Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, if the frequency of revolution of electron in an orbit in H atom is n, then the equivalent current is option A is 2 pi Re divided by n, option B is En divided by 2 pi R, option C is E square into pi n, option D is En. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट करंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि करंट इज द की कॉन्सेप्ट, करंट इन एच एटम लिख लेते हैं। ओके, करंट इन एच एटम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हमें यहाँ पर इक्विवेलेंट करंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब करंट इन एच एटम इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, हाइड्रोजन एटम क्या है? हाइड्रोजन एटम आपका एक ऐसा केस है जहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में सिर्फ आपका एक प्रोटॉन होता है। ओके, इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, दिस इज अवर ऑर्बिट, और ये आपका क्या प्रोटॉन है, सॉरी ये आपका प्रोटॉन है या फिर न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ऐसा रिवॉल्व कर रहा है। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब आपका रिवॉल्व करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट कंस्टिट्यूट होना चाहिए, और इसी करंट के हमें यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला गया। अब देखिए करंट कैसा आएगा? करंट होता है आपका आई इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम के आपका टी। ओके, अब देखिए टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे? टाइम पीरियड कैलकुलेट होता है आपका, टाइम पीरियड आपका आएगा टी इजिकल टू 2 पाई आर बाई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस तो 2 पाई आर, यानी कि आर क्या है? रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, और वी क्या है? इसकी वेलोसिटी। तो ये क्या आ जाएगा आपका? ये तो आपका यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा। ओके, ये आपका टाइम पीरियड आ गया, तो इस टाइम पीरियड को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका ई वी ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, ये आपका आएगा दिस विल बी द आवर करंट। ये क्या आएगा आपका? ये आपका करंट का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन पे इसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, if the frequency of revolution of the electron in the orbit in h atom is n, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन किया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपका? फ्रीक्वेंसी को आपका 1/t से हम डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अवर फ्रीक्वेंसी। यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी जाएगी? v डिवाइड बाय 2 पाई, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें n के इक्वल दी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो v बाय 2 पाई r की वैल्यू इसने n दी है, यानी कि ये पूरी टर्म v डिवाइड बाय 2 पाई r, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट, जैसे कि हम यहाँ से i को क्या लिख सकते हैं? i को हमसे e इंटू v डिवाइड बाई 2 पाई आर लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए v डिवाइड बाई 2 पाई आर तो क्वेश्चन में उसने हमें गिवन किया है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी इक्वल है, तो i इज इक्वल टू यहाँ से हम एन ई लिख सकते हैं। हमसे इक्विवेलेंट करंट पूछा गया था, तो इक्विवेलेंट करंट हमारी यही आ जाएगी। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर इक्विवेलेंट करंट। हम इसको क्या लिख सकते हैं? i इज इक्वल टू n टाइम्स ई, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपकी? v डिवाइड बाई 2 पाई आर। ओके, सो दिस इज द आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट करंट फाइंड आउट करना था। तो देखिए जब इलेक्ट्रॉन आपका हाइड्रोजन एटम पर क्या करता है? रिवॉल्व करता है। जो आपका हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसमें भी एक करंट फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है, तो इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो इसके कारण हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका क्या होता है? एक मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा। ओके, तो ये इसका ये एक मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका एक इससे एसोसिएटेड होगा। ओके, सो इट विल एक्ट लाइक ए मैग्नेटिक, ये आपका मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो देखिए करंट के लिए पूछा गया था हमसे, तो करंट आई इक्वल टू आपका एन, यहाँ से हमने, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा रिजल्ट। ओके, सो दिस इज द ऑप्शन इन द डी, आपका ऑप्शन डी में गिवन है, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग our option D is the correct answer of this question। क्या लिख सकते हैं? Option D is the correct answer of this question। Okay, so I hope you all understood this concept। All the best and thank you so much।